हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, इस समय जो माहौल बना हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो छात्रों का आरोप है, बहुत ढेर सारे कमेंट आए कि सभी लोगों ने कहा कि इस विषय में भी हुआ भ्रष्टाचार। इस विषय में बहुत से लोगों ने इतना तक कमेंट किया कि मैं कई लोगों का नाम भी बता सकता हूँ। एक ही परिवार के 2 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग, इस तरीके से ढेर सारे एलिगेशन आए, ढेर सारे कमेंट आए। मैंने सबको देखा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में सीधी भर्ती में कैसे प्रोफेसर बनाए जाते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसके माध्यम से प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जो एक बार प्रोफेसर बन गया है, ये तो भारत में इसी से करप्शन पैदा होता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी किसी और रोज़गार में जाएं। वो सोचता है, उनको पहले से ही नकद्दर मान लेता है, पहले से ही उनको कहीं ना कहीं नाकाबिल मान लेता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी अपनी जितनी नैतिकता उसको ताक रखते हुए उसको प्रोफेसर बनाने की फिराक में लगा रहता है। अपने पूरे पावर का गलत इस्तेमाल करके और अपनी पूरी जितनी ताकत है लगा देता है, और अपने बच्चों को भी प्रोफेसर बनाता है, चाहे वो योग्य हों या ना योग्य हों। ये आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार ने आज तक आज़ादी के बाद सीधी भर्ती को रद्द नहीं किया है, और इसीलिए प्रोफेसरों की जो अगर शुरुआत में जो स्थिति थी विश्वविद्यालयों की, किसी भी विश्वविद्यालय को देखेंगे तो सबके कहीं ना कहीं स्तर में गिरावट आया है। उनकी क्वालिटी में, उनकी क्षमताओं में कहीं ना कहीं गिरावट है। जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी थी उसमें गिरावट आया है। सीधी भर्ती कहीं ना कहीं वह एक प्रकार से जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो भी मेहनती छात्र हैं, उनकी प्रतिभा पर एक कुठाराघात होता है। तो सरकार को सबसे पहले चाहिए कि सीधी भर्ती को ख़त्म करे, और एक भारत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए एक कम से कम एक पूरा एग्ज़ाम कराए, और स्टेट लेवल पर भी ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, इसके माध्यम से किसी भी, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या कोई महाविद्यालय हो, सबको इसके दायरे में लाना चाहिए। और किसी को भी खुद से ही नियुक्ति करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। जिससे क्या है, अगर विश्वविद्यालय में अच्छे प्रोफेसर नियुक्त होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से अच्छे छात्र भी निकलेंगे, और वो अगर किसी भी सेवा में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे, किसी भी सेवा में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर ही साबित होंगे और बेहतर कार्य करेंगे। दोस्तों, लोगों में नैतिकता भी गिरने का यही कारण है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से नियुक्त होकर जाएगा तो उसके अंदर नैतिकता नहीं रहेगी। वह कहीं ना कहीं समाज को नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि वो यह मान लेता है कि उसकी नियुक्ति में, उसकी पढ़ाई में सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी दिशा में जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू जो भी लड़के पास आउट होकर आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा कमाने की लालसा होती है, उनमें नैतिकता नहीं होती है। तो खैर, बात आज मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, इसमें जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, इसमें जो आरोप है, जो पूरा एलिगेशन है, इसकी बात सरकार के कानों तक कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये भी मान के चला जाए कि अगर हम मान भी लेते हैं कि एक बार सरकार के इशारों पे होता है, लेकिन हम किसी चीज़ की उपधारणा नहीं कर सकते, हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि सरकार इन चीज़ों को जानती है। अगर हम यह भी मान लें कि जानती भी, फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो उनको ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक सूचना पहुँचाएँ, न्यायालय के माध्यम से अपनी बात को रखें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आप शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, जो भी आपकी मांग है। तो दोस्तों, ये जान लें कि अगर जो एक कम से कम उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भी अगर भ्रष्टाचार के जरिए प्रोफेसर बनाए जाने लगेंगे तो विश्वविद्यालय की क्या दशा होगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि जब अगर सीधी भर्ती के माध्यम से तो होते ही हैं, एक यही कमीशन था जिसके थ्रू कम से कम गरीब और दबे कुचले वर्ग के छात्रों को अवसर मिलता था कि वह भी जा कर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाएं और अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकें, जो भी छात्र हैं उनको बेहतर दिशा दिखा सकें। लेकिन अगर इसमें भी जो भ्रष्टाचार फैल जाएगा तो कहीं ना कहीं से विश्वविद्यालय की जो दशा है, वह कहीं ना कहीं उनकी जो गरिमा है वह गिरेगी, और उसमें अयोग्य लोग जब नियुक्त होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी अपने आप गिरता हुआ चला जाएगा, जो आप देख रहे हैं। सीधी भर्ती की वजह से पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यही एक माध्यम था। ये लोग महाविद्यालय में नियुक्त होते हैं, विश्वविद्यालयों में तो इनकी एंट्री नहीं होती है। लेकिन इसीलिए कुछ महाविद्यालयों में जो वैकेंसी पिछली क्लियर हुई थी, उसमें भी जो भी लोग साफ़ सुथरे जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको आप देख लीजिए, जो गलत तरीके से नियुक्त हुई उनको दोनों के पढ़ाई के अंतर में, दोनों के क्लास लेने के उसमें आप तरीके में कहीं ना कहीं अंतर आपको दिखेगा। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इसमें भ्रष्टाचार फैल जाएगा तो गरीब और दबे कुचले परिवार के छात्र जाएंगे कहाँ, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए
इस पर बात करते हैं कि जितने 5 सितंबर को सभी लोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर लामबंद हुए हैं और इसके लिए कमीशन पर जाकर के लोग धरना भी देंगे और यहाँ तक भी तैयारी शुरू हो गई। हो सकता है कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट में भी इसके एडिट किया जाए। तो मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर भ्रष्टाचार को रोका कैसे जा सकता है, क्या तरीका है, क्या छात्र ज़िंदगी भर क्या आंदोलन ही करते रहेंगे या कोई सलूशन भी निकलेगा। आखिर क्या छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़वाने के लिए प्रयास करेंगे, बड़ी मछलियाँ ऐसे ही निकल जाया करेंगी। क्योंकि जब तक दोस्तों बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ाएंगी तब तक छोटी मछलियों को पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। बड़ी मछलियाँ फिर से छोटी मछलियों को पैदा करेंगी और फिर से भ्रष्टाचार जस का तस बना रहेगा। इसीलिए कैसे नकेल लगेगा मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। इसमें ये जान लें कि सभी लोग अगर इलाहाबाद की धरती में जितने भी लोग हैं कम से कम इस आंदोलन में अपनी भूमिका दें, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना कहीं से भी अनैतिक नहीं माना जाता है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना कहीं से भी अनैतिक नहीं है। तरीका सही होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अपनी बात को रखें, सरकार तक पहुँचाएँ। जो भी तरीका, जिनको भी ज्ञापन देना उनको ज्ञापन दीजिए, क्योंकि अगर आज सभी लोग चुप हो गए तो कहीं ना कहीं से हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो रास्ता है गरीब और मध्यम परिवार के लिए, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और माध्यमिक में भी आप जानते हैं इलाहाबाद में जितने भी लोग रहते हैं उनको पता है कि जिस भी छात्र का अगर इंटरव्यू कॉल होता है तो अगर बिना पैसा दिए इसका सबूत अगर मुझसे मांगा जाएगा तो हो सकता है मैं ना दे पाऊँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सबूत नहीं दिए जा सकते। छात्रों का ही आरोप है, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 100% पैसे चलने लगे हैं। किसी छात्र का अगर इंटरव्यू कॉल होता है तो बिना पैसा दिए उसको नंबर नहीं मिलता है। तो दोस्तों इन सब जितने भी भ्रष्टाचार जो फैल रहे हैं इनके खिलाफ अगर जब तक सभी लोग लामबंद नहीं होंगे तब तक कुछ होना नहीं है। और विश्वविद्यालयों की अगर हम साख की बात करें, उनकी दिशा की बात करें, तो जब से सीधी भर्ती शुरू हुई है विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर गिरा है। जब से सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती के पीछे कहीं ना कहीं जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी जो अपनी जो कुंठित मानसिकता कह सकते हैं, अपने बच्चों के प्रति जो उनका इतना ज़्यादा प्रेम जो होता है कि गलत तरीके को भी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। वही प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और खुद ही अनैतिक हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं उजागर करता है। इनके छात्रों को जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं आप जितने भी उठा कर देखेंगे अगर प्रोफेसर हैं तो उनके ज़्यादातर छात्र, उनके ज़्यादातर अपने बच्चे यानी कि उनकी अपनी संतानें जो होती हैं प्रोफेसर ही बनते हैं। इसके पीछे यही वजह है कि सीधी भर्ती में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जो ये कम से कम उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा आयोग जो था, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसी से लोगों को उम्मीद थी अगर इसमें भ्रष्टाचार फैल जाएगा तो विश्वविद्यालय का स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन गरीब और मध्यम परिवार के छात्रों के लिए रास्ता भी बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मेरा यही सबसे कहना है कि कम से कम आप यूनाइट होइए और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र में सबका हक है और सभी को अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने का भी अधिकार है। और अगर इस तरीके से अगर सीधी भर्ती में भी जो अभी तक भ्रष्टाचार होता है सब लोग जानते हैं, अगर आयोग के माध्यम से भर्तियों में भ्रष्टाचार फैलने लगेगा तो मान के चलिए विश्वविद्यालय आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपना जो उनका जो एक अस्तित्व है वो खोने लगेंगे। और इसी का बचाव लेकर के सरकार, इसी की आड़ में सरकार हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने लगेगी। आज अगर विश्वविद्यालय में अयोग्य लोगों की नियुक्ति होगी तो जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय की साख गिरेगी, वहाँ से छात्रों का पलायन होगा और लोग प्राइवेट की तरफ बढ़ेंगे। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हो सकता है विश्वविद्यालय बंद भी कर दिए जाएं, क्योंकि आज के समय में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट है उसमें आज के समय में लगभग 46-47 हज़ार प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बस इसी की वजह से सरकार के पास ये कहीं ना कहीं से उसको बहाने चाहिए कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर टीचर नहीं, यहाँ पर छात्र नहीं जाते, तो जाहिर जो क्वालिटी किसी चीज़ की गिरेगी वहाँ पर तो जाहिर सी बात है उसको सरकार को मौका मिलेगा कि उसको बंद कर दिया। आज के समय 46 हज़ार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 46-47 हज़ार वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं। तो इसी के हिसाब से विश्वविद्यालयों के भविष्य पर भी संकट, अगर उसमें योग्य प्रोफेसर नहीं नियुक्त होंगे तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की भी दशा वही हो जाएगी जो प्राइमरी स्कूलों की है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि सब लोग यूनाइट हों और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और आंदोलन में सम्मिलित हों, अपने कमरों में मत बैठे रहें, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि नहीं तो भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कल्पना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।